द 1 मिनट मिलियनेयर, एक रोमांचक सफर अमीरी की ओर, 20 मिनट का वीडियो सारांश। क्या आप भी 1 मिनट में अमीर बनने का सपना देखते हैं? ये नामुमकिन लग सकता है, लेकिन द 1 मिनट मिलियनेयर आपको एक अलग ही राह दिखाता है। एक ऐसी राह जहां प्रेरणादायक कहानी और ठोस वित्तीय ज्ञान मिलकर आपको दौलत की ओर ले जाते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का एक रोमांचक नक्शा है। ये वीडियो इसी शानदार किताब का सार है, जिसे देखने के बाद आप न केवल प्रेरित होंगे, बल्कि ये भी जान पाएंगे कि असल में अमीरी की राह पर कैसे कदम बढ़ाना है। हम आपको इस किताब के उन महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपकी वित्तीय आदतों को हमेशा के लिए बदल देंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कहानी और ज्ञान का अद्भुत संगम। यह किताब 2 हिस्सों में बंटी है। एक तरफ है एक संघर्षरत महिला की प्रेरक कहानी जो अप्रत्याशित रूप से दौलत की राह पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ है जाने माने वित्तीय विशेषज्ञों के सीधे और सरल ज्ञान के पाठ। यह अनोखा संयोजन आपको न केवल कहानी से जुड़ाव महसूस कराता है, बल्कि वित्तीय सिद्धांतों को आसानी से समझने में भी मदद करता है। लीवरेज की शक्ति को पहचानना किताब सिखाती है कि कैसे आप दूसरों के समय, पैसे और ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि हर कोई इसे अपने जीवन में लागू कर सकता है। आय के अनेक स्रोत बनाना। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग सिर्फ एक आय स्रोत पर निर्भर नहीं रहते? यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी आय के कई रास्ते खोल सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होती है। स्मार्ट निवेश के रहस्य। निवेश करना डरावना लग सकता है, लेकिन द 1 मिनट मिलियनेयर आपको निवेश के बुनियादी सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाएगा। आप सीखेंगे कि कैसे जोखिम को कम करते हुए अपने पैसे को बढ़ाया जाए। अमीर बनने की मानसिकता। दौलत सिर्फ पैसों से नहीं बनती, बल्कि एक खास तरह की सोच से भी बनती है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी मानसिकता को बदलकर अवसरों को पहचान सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। डर और झिझक को दूर करके आत्मविश्वास कैसे हासिल करें, यह भी आप जानेंगे। तेजी से सीखने और तुरंत कार्रवाई करने का महत्व। किताब 1 मिनट के दर्शन पर जोर देती है। बड़े फैसले लेने और कार्रवाई करने में ज्यादा समय बर्बाद न करना। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप त्वरित निर्णय ले सकते हैं और अवसरों का तुरंत लाभ उठा सकते हैं। असफलता से सीखना और आगे बढ़ना। हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें अपनी तरक्की की सीढ़ी बना सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यह आपको न केवल प्रेरणा देगा, बल्कि आपको उन व्यावहारिक कदमों के बारे में भी बताएगा जिन्हें अपनाकर आप भी अमीरी की राह पर चल सकते हैं। याद रखें, अमीरी सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसे सही ज्ञान और सही मानसिकता के साथ शुरू किया जा सकता है। तो आइए इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे द 1 मिनट मिलियनेयर आपके जीवन को बदल सकता है। अध्याय 1, अचानक मोड़। यह अध्याय हमें मुख्य पात्र सोफिया से परिचित कराता है। सोफिया एक साधारण महिला है जो अपने जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रही है। वह एक छोटे से व्यवसाय की मालकिन है, लेकिन लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। उसकी शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल नहीं है और वो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। अध्याय की शुरुआत में सोफिया एक बेहद निराशाजनक स्थिति में है। उसका व्यवसाय डूबने की कगार पर है और उस पर भारी कर्ज है। वो अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं ढूंढ पा रही है और खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है और वो लगातार तनाव में रहती है। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। उसे एक रहस्यमय पत्र मिलता है जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति उसे एक खास जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। सोफिया पहले तो इस पत्र को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन अपनी निराशा और उत्सुकता के चलते वो उस जगह पर जाने का फैसला करती है। उस जगह पर सोफिया एक अमीर और सफल व्यक्ति से मिलती है जो उसे वित्तीय सफलता के कुछ बुनियादी लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में बताता है। यह व्यक्ति उसे 1 मिनट मिलियनेयर बनने की राह दिखाता है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इसके लिए सही ज्ञान, सही मानसिकता और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इस पहले अध्याय में सोफिया उस अमीर व्यक्ति से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखती है। अपनी वित्तीय स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करना। सबसे पहले उसे अपनी आर्थिक समस्याओं को ईमानदारी से स्वीकार करने और उनसे भागने की बजाय उनका सामना करने की सलाह मिलती है। लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति। उसे ये सिखाया जाता है कि स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की दिशा में पहला कदम है। सीखने और ज्ञान प्राप्त करने का महत्व। अमीर व्यक्ति उसे वित्तीय शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है और उसे लगातार सीखने और नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अवसरों को पहचानने की क्षमता। उसे ये समझाया जाता है कि अवसर हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए एक खुली मानसिकता की आवश्यकता होती है। यह पहला अध्याय सोफिया के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है।
वो पहले निराश और हताश थी, लेकिन उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने के बाद उसके अंदर एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार होता है। वो 1 मिनट मिलियनियर बनने के विचार से उत्साहित है और इस राह पर चलने के लिए उत्सुक है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल, सोफिया को उस अमीर व्यक्ति ने जो शुरुआती सबक सिखाए, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सबक कौन सा है जिसे हर किसी को अपनी वित्तीय सफलता की यात्रा शुरू करने से पहले समझना चाहिए, और क्यों? अध्याय 2, अमीर बनने का रहस्य। पिछले अध्याय में सोफिया की मुलाकात एक रहस्यमय अमीर व्यक्ति से हुई जिसने उसे वित्तीय सफलता की राह दिखाई। इस दूसरे अध्याय में वह व्यक्ति सोफिया को अमीर बनने के कुछ और महत्वपूर्ण रहस्यों से परिचित कराता है। यह अध्याय उन बुनियादी सिद्धांतों पर केंद्रित है जो किसी भी व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि अमीर बनने का कोई जादू नहीं है, बल्कि ये कुछ खास आदतों, सोच और कार्यों का परिणाम है। वो इस बात पर जोर देता है कि दौलत सिर्फ पैसे जमा करने से नहीं आती, बल्कि ये एक ऐसी प्रणाली बनाने से आती है जो लगातार आपके लिए पैसा बनाती रहे। इस अध्याय में सोफिया निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सीखती है। मूल्य निर्माण का सिद्धांत। अमीर व्यक्ति सोफिया को समझाता है कि सच्ची दौलत मूल्य निर्माण से आती है। आपको लोगों के जीवन में किसी न किसी तरह का मूल्य जोड़ना होगा, चाहे वो कोई उत्पाद हो, कोई सेवा हो या कोई समाधान हो। जितना अधिक मूल्य आप प्रदान करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप आर्थिक रूप से सफल होंगे। वो उसे अपने व्यवसाय के बारे में सोचने और ये पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वह अपने ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य कैसे बना सकती है। लीवरेज का उपयोग करना। पिछले अध्याय में लीवरेज की संक्षिप्त चर्चा के बाद इस अध्याय में इसे और विस्तार से समझाया गया है। अमीर व्यक्ति सोफिया को सिखाता है कि कैसे वो दूसरों के समय, प्रतिभा और संसाधनों का उपयोग करके अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकती है। वो उसे टीम बनाने, आउटसोर्सिंग करने और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के बारे में बताता है। यह विचार सोफिया के लिए नया है, जो हमेशा से सब कुछ खुद करने की आदी रही है। आय के निष्क्रिय स्रोत बनाना। अमीर व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि केवल सक्रिय आय, जैसे नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर निर्भर रहना, वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता नहीं है। वो सोफिया को आय के निष्क्रिय स्रोत बनाने के महत्व के बारे में बताता है, ऐसे तरीके जिनसे आप सोते समय भी पैसा कमा सकें। इसमें निवेश, किराए की संपत्ति या डिजिटल उत्पाद बनाना शामिल हो सकता है। जोखिम का प्रबंधन करना। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि वित्तीय सफलता में जोखिम लेना शामिल है, लेकिन ये अंधाधुंध जोखिम नहीं होना चाहिए। आपको सोच समझकर जोखिम का आकलन करना और उन्हें कम करने के तरीके सीखना होगा। वो उसे विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के महत्व के बारे में बताता है। अपने निवेश को अलग अलग परिसंपत्तियों में फैलाना, ताकि किसी एक में नुकसान होने पर भी आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित न हो। देने का महत्व। यह एक अप्रत्याशित सबक है। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि दूसरों को देना भी अमीर बनने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल आपको संतुष्टि देता है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अवसरों को भी आकर्षित कर सकता है। इस अध्याय के अंत तक सोफिया के मन में अमीर बनने के बारे में एक नई स्पष्टता आ जाती है। उसे यह समझ में आने लगता है कि यह सिर्फ भाग्य या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुछ निश्चित सिद्धांतों को समझने और उन्हें लागू करने का परिणाम है। वह इन नए विचारों से उत्साहित है और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए उत्सुक है। अब आपके लिए एक और महत्वपूर्ण और उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अमीर व्यक्ति ने सोफिया को मूल्य निर्माण के सिद्धांत के बारे में बताया। आपके अनुसार आज के डिजिटल युग में एक आम व्यक्ति किस प्रकार के मूल्य का निर्माण करके वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकता है? क्या कोई ऐसा विशेष क्षेत्र है जिसमें मूल्य निर्माण की अपार संभावनाएं मौजूद हैं? अध्याय 3, वित्तीय बुद्धिमत्ता की नींव। पिछले 2 अध्यायों में सोफिया ने एक रहस्यमय अमीर व्यक्ति से वित्तीय सफलता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखा। अब तीसरे अध्याय में वो व्यक्ति सोफिया को वित्तीय बुद्धिमत्ता की उन बुनियादी बातों से परिचित कराता है जो हर अमीर व्यक्ति के पास होती हैं। यह अध्याय वित्तीय ज्ञान और प्रबंधन के उन आवश्यक पहलुओं पर केंद्रित है जिन्हें सीखकर सोफिया अपनी वित्तीय नींव को मजबूत कर सकती है। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उस पैसे को कैसे प्रबंधित करते हैं, कैसे बचाते हैं और कैसे उसे बढ़ाते हैं। वो इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। इस अध्याय में सोफिया निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझती है। वित्तीय साक्षरता का महत्व। अमीर व्यक्ति सोफिया को वित्तीय शब्दावली, बुनियादी लेखांकन सिद्धांतों और विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों के बारे में जानने के महत्व पर जोर देता है। वो उसे किताबें पढ़ने, सेमिनार अटेंड करने और वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसका मानना है कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए वित्तीय रूप से साक्षर होना आवश्यक है। बजट बनाना और खर्चों को ट्रैक करना। अमीर व्यक्ति सोफिया को सिखाता है कि कैसे एक प्रभावी बजट बनाया जाए और अपने खर्चों को नियमित रूप से ट्रैक किया जाए। वो उसे अपनी आय और व्यय का विश्लेषण करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहता है जहां वो बचत कर सकती है। वो इस बात पर जोर देता है कि आपको ये जानना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप उसे नियंत्रित कर पाएंगे।
कर्ज का प्रबंधन। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि कर्ज एक दोधारी तलवार की तरह है। अच्छा कर्ज, जैसे व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया गया कर्ज जिससे आय उत्पन्न हो, फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बुरा कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग, आपकी वित्तीय प्रगति को बाधित कर सकता है। वो उसे अपने मौजूदा कर्ज का आकलन करने और उसे कम करने या खत्म करने के लिए एक योजना बनाने की सलाह देता है। बचत की शक्ति। अमीर व्यक्ति सोफिया को नियमित रूप से बचत करने के महत्व के बारे में बताता है। वो उसे अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, बचाने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति के बारे में भी बताता है, जो समय के साथ आपकी बचत को तेजी से बढ़ा सकता है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। पिछले अध्यायों में लक्ष्यों की संक्षिप्त चर्चा के बाद इस अध्याय में वित्तीय लक्ष्यों को और अधिक विशिष्ट और मापने योग्य बनाने पर जोर दिया जाता है। अमीर व्यक्ति सोफिया को अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहता है, जैसे कि कर्ज चुकाना, एक निश्चित राशि बचाना या रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना। इस अध्याय के अंत तक सोफिया को यह एहसास होता है कि वित्तीय सफलता सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये जानबूझकर किए गए वित्तीय निर्णयों और आदतों का परिणाम है। वह वित्तीय बुद्धिमत्ता के महत्व को समझने लगती है और इन बुनियादी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। अब आपके लिए एक और विचारोत्तेजक प्रश्न। अमीर व्यक्ति ने सोफिया को चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के बारे में बताया। आपके विचार से आज के समय में एक युवा व्यक्ति को अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत में चक्रवृद्धि ब्याज का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए और क्यों? अध्याय 4, निवेश की दुनिया में पहला कदम। पिछले अध्याय में सोफिया ने वित्तीय बुद्धिमत्ता की बुनियादी बातों को समझा। अब चौथे अध्याय में रहस्यमय अमीर व्यक्ति उसे निवेश की रोमांचक दुनिया से परिचित कराता है। यह अध्याय निवेश के शुरुआती सिद्धांतों और उन व्यावहारिक कदमों पर केंद्रित है जिन्हें सोफिया अपनी बचत को बढ़ाने के लिए उठा सकती है। अमीर व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि निवेश अमीरों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। अमीर व्यक्ति सोफिया को निवेश के डर और गलत धारणाओं को दूर करने में मदद करता है। वो उसे बताता है कि निवेश जटिल या जोखिम भरा होना जरूरी नहीं है, खासकर जब आप बुनियादी बातों को समझ लेते हैं। वह उसे धीरे धीरे और सावधानी से शुरुआत करने की सलाह देता है। इस अध्याय में सोफिया निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सीखती है। निवेश का महत्व और आवश्यकता। अमीर व्यक्ति सोफिया को समझाता है कि महंगाई, इन्फ्लेशन के कारण समय के साथ पैसे का मूल्य कम होता जाता है। निवेश ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने पैसे को इस दर से अधिक बढ़ा सकते हैं और अपनी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वो उसे निष्क्रिय आय बनाने और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए निवेश को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जोखिम और रिटर्न का संतुलन। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि निवेश में हमेशा कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है, लेकिन आमतौर पर उच्च संभावित रिटर्न के साथ उच्च जोखिम जुड़ा होता है और इसके विपरीत। वो उसे अपनी जोखिम लेने की क्षमता और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए कहता है। वो उसे ये भी सिखाता है कि कैसे विविधीकरण अपने निवेश को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में फैलाना जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। निवेश के बुनियादी प्रकार। अमीर व्यक्ति सोफिया को निवेश के कुछ शुरुआती और सरल प्रकारों से परिचित कराता है, जैसे बचत खाते और सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट्स। ये कम जोखिम वाले विकल्प हैं जो आपकी बचत पर मामूली ब्याज देते हैं। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स, ये पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश फंड होते हैं जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके स्टॉक, बॉन्ड या अन्य संपत्तियों में निवेश करते हैं। यह शुरुआती लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि यह विविधीकरण प्रदान करता है और पेशेवर प्रबंधन का लाभ देता है। स्टॉक, शेयर, ये किसी कंपनी में आंशिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। अमीर व्यक्ति सोफिया को स्टॉक में सीधे निवेश करने से पहले अच्छी तरह से शोध करने की सलाह देता है। बॉन्ड, ऋण पत्र, ये सरकार या कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण होते हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर प्रदान करते हैं। ये स्टॉक की तुलना में कम जोखिम वाले माने जाते हैं। लगातार निवेश की आदत डालना। अमीर व्यक्ति सोफिया को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की अवधारणा से परिचित कराता है, जिसमें एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश करना शामिल है, चाहे बाजार की स्थिति कुछ भी हो। यह बाजार के उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में मदद कर सकता है। धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। त्वरित लाभ की तलाश करने के बजाय उसे धैर्य रखने और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने की आवश्यकता है, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज अपना जादू दिखा सके। इस अध्याय के अंत तक सोफिया निवेश के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस करती है। वो समझती है कि ये कोई डरावनी चीज नहीं है और सही ज्ञान और दृष्टिकोण के साथ वो भी अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकती है। वो अपने पहले निवेश की योजना बनाने के लिए उत्साहित है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण और उत्सुकता जगाने वाला प्रश्न। अमीर व्यक्ति ने सोफिया को निवेश के विभिन्न प्रकारों से परिचित कराया।
आपके विचार से आज के समय में एक शुरुआती निवेशक के लिए सबसे उपयुक्त पहला निवेश विकल्प कौन सा हो सकता है और इसके क्या कारण हैं? क्या कोई ऐसा विशेष पहलू है जिस पर एक नए निवेशक को अपना पहला निवेश करते समय सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? अध्याय 5, अपनी खुद की आय मशीन बनाना। पिछले अध्याय में सोफिया ने निवेश की दुनिया में पहला कदम रखना सीखा। अब 5वें अध्याय में रहस्यमय अमीर व्यक्ति उसे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण अवधारणा से परिचित कराता है, अपनी खुद की आय मशीन बनाना। यह अध्याय सक्रिय आय के स्रोतों से परे सोचने और ऐसे व्यवसाय या सिस्टम बनाने पर केंद्रित है जो लगातार आपके लिए पैसा उत्पन्न करते रहें, भले ही आप सीधे तौर पर काम न कर रहे हों। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि केवल नौकरी या पारंपरिक व्यवसाय पर निर्भर रहने से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपकी आय आपके द्वारा किए गए समय और प्रयास से सीधे जुड़ी होती है। वह उसे ऐसे रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां वह अपने समय को अलग करके एक ऐसा सिस्टम बना सके जो स्वचालित रूप से आय उत्पन्न करे। इस अध्याय में सोफिया निम्नलिखित महत्वपूर्ण रणनीतियों को समझती है। व्यवसाय का निर्माण। अमीर व्यक्ति सोफिया को एक ऐसा व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उसके जुनून, कौशल और बाजार की जरूरतों को जोड़ता हो। वो उसे एक स्केलेबल व्यवसाय मॉडल बनाने के महत्व के बारे में बताता है जहां वो अपने समय को गुणा करने और अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं का उपयोग कर सके। वो उसे फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग या ऑनलाइन व्यवसाय जैसे विकल्पों पर विचार करने के लिए कहता है। डिजिटल उत्पाद और सामग्री बनाना। अमीर व्यक्ति सोफिया को डिजिटल उत्पादों जैसे ई पुस्तकें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, सॉफ्टवेयर और सामग्री जैसे ब्लॉग, वीडियो, पॉडकास्ट बनाने की क्षमता के बारे में बताता है जो एक बार बनाने के बाद लगातार आय उत्पन्न कर सकते हैं। इंटरनेट की शक्ति का लाभ उठाकर वो एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच सकती है और निष्क्रिय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना सकती है। किराए की संपत्तियां। अमीर व्यक्ति सोफिया को अचल संपत्ति में निवेश करने और किराए की आय उत्पन्न करने की संभावनाओं के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि कैसे सही संपत्तियों का चयन करके और उन्हें कुशलतापूर्वक प्रबंधित करके वो एक स्थिर और दीर्घकालिक आय धारा बना सकती है। वो उसे विभिन्न प्रकार की किराए की संपत्तियों जैसे आवासीय, वाणिज्यिक और उनके लाभों और जोखिमों के बारे में जानकारी देता है। सहबद्ध विपणन, एफिलिएट मार्केटिंग। अमीर व्यक्ति सोफिया को सहबद्ध विपणन के बारे में बताता है जहां वो दूसरों के उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देकर कमीशन कमा सकती है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे वो बिना अपना खुद का उत्पाद बनाए भी ऑनलाइन आय उत्पन्न कर सकती है। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अमीर व्यक्ति सोफिया को अपनी रचनात्मकता और विचारों का मुद्रीकरण करने के तरीकों के बारे में बताता है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क प्राप्त करना और उन्हें लाइसेंस देना। यह दीर्घकालिक निष्क्रिय आय का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है यदि आपके पास मूल्यवान बौद्धिक संपदा है। अमीर व्यक्ति सोफिया को यह समझने में मदद करता है कि एक आय मशीन बनाने में समय, प्रयास और रचनात्मकता लगती है, लेकिन एक बार जब यह स्थापित हो जाती है तो यह उसे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर तेजी से ले जा सकती है। वह उसे विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने और अपनी रुचियों और कौशल के अनुरूप एक या अधिक आय धाराएं बनाने की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय के अंत तक सोफिया के पास आय उत्पन्न करने के पारंपरिक तरीकों से परे सोचने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। वो समझती है कि वित्तीय स्वतंत्रता सक्रिय रूप से एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करने के बारे में है जो उसके लिए लगातार काम करे। वो अपनी खुद की आय मशीन बनाने की संभावना से उत्साहित है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण और उत्सुकता जगाने वाला प्रश्न। अमीर व्यक्ति ने सोफिया को विभिन्न प्रकार की आय मशीनें बनाने के बारे में बताया। आपके विचार से आज के बदलते आर्थिक परिदृश्य में एक आम व्यक्ति के लिए सबसे सुलभ और संभावित रूप से लाभदायक आय मशीन कौन सी हो सकती है जिसे वो अपेक्षाकृत कम पूंजी और विशेषज्ञता के साथ शुरू कर सकता है, और इसके लिए शुरुआती कदम क्या हो सकते हैं? अध्याय 6, समय का सदुपयोग, अमीरों का गुप्त हथियार। पिछले अध्याय में सोफिया ने अपनी खुद की आय मशीन बनाने की अवधारणा को समझा। अब छठे अध्याय में रहस्यमय अमीर व्यक्ति उसे एक और महत्वपूर्ण पहलू से परिचित कराता है जो वित्तीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समय का सदुपयोग। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे अमीर लोग अपने सबसे कीमती संसाधन समय माइनस का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं ताकि वे अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकें और अधिक मूल्य बना सकें। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक सीमित संसाधन है जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना वित्तीय सफलता की कुंजी है। वो इस बात पर जोर देता है कि अमीर लोग न केवल अपने काम में कुशल होते हैं, बल्कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और सीखने के लिए भी समय निकालते हैं। इस अध्याय में सोफिया निम्नलिखित महत्वपूर्ण रणनीतियों को समझती है। अपने समय का मूल्यांकन करना। अमीर व्यक्ति सोफिया को यह समझने के लिए कहता है कि उसके समय की कीमत क्या है। वो उसे अपनी प्रति घंटा दर की गणना करने और ये पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वो किन गतिविधियों पर अपना समय बर्बाद कर रही है जो उसे उसके वित्तीय लक्ष्यों की ओर नहीं ले जा रही हैं।
वो उसे कम मूल्य वाली गतिविधियों को दूसरों को सौंपने या उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए कहता है। प्राथमिकता निर्धारण और लक्ष्य निर्धारण। अमीर व्यक्ति सोफिया को अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन्हें प्राथमिकता देने के महत्व के बारे में बताता है। वो उसे 80/20 नियम पेरेटो प्रिंसिपल सिखाता है, जो ये कहता है कि आपके 80% परिणाम आपके 20% प्रयासों से आते हैं। इसलिए उसे उन 20% महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। प्रभावी समय प्रबंधन तकनीकें। अमीर व्यक्ति सोफिया को कुछ व्यावहारिक समय प्रबंधन तकनीकों से परिचित कराता है, जैसे टू डू लिस्ट बनाना और उन्हें प्राथमिकता देना, महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानना और उन्हें व्यवस्थित तरीके से पूरा करना। समय ब्लॉकिंग, टाइम ब्लॉकिंग, विशिष्ट कार्यों के लिए अपने दिन में समय के ब्लॉक आवंटित करना और उन समयों का सख्ती से पालन करना। विकर्षणों को कम करना, काम करते समय सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य विकर्षणों से बचना। प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन, उन कार्यों को दूसरों को सौंपना जिन्हें आप स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। सीखने और विकास के लिए समय निकालना। अमीर व्यक्ति सोफिया को लगातार सीखने और अपने कौशल को विकसित करने के महत्व के बारे में बताता है। वो उसे किताबें पढ़ने, पाठ्यक्रम लेने और उन लोगों से सीखने के लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है जो पहले से ही वित्तीय रूप से सफल हैं। यह दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आराम और मनोरंजन के लिए समय निकालना। अमीर व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि लगातार काम करते रहना टिकाऊ नहीं है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम और मनोरंजन के लिए समय निकालना आवश्यक है। ये आपको तरोताजा रहने और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करता है। अमीर व्यक्ति सोफिया को यह समझने में मदद करता है कि समय सिर्फ एक संसाधन नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग वित्तीय सफलता को तेज करने के लिए किया जा सकता है। अपने समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन करके वो अधिक मूल्य बना सकती है, अधिक अवसर प्राप्त कर सकती है और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकती है। इस अध्याय के अंत तक सोफिया अपने समय के महत्व को पहले से कहीं अधिक समझती है। वो अपनी वर्तमान समय प्रबंधन आदतों का मूल्यांकन करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए उत्सुक है। वो जानती है कि अपने समय का सदुपयोग करके वो अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को गति दे सकती है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण और उत्सुकता जगाने वाला प्रश्न। अमीर व्यक्ति ने सोफिया को समय के मूल्यांकन और प्राथमिकता निर्धारण के बारे में सिखाया। आपके विचार से आज के अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली में एक व्यक्ति अपने समय का सही मूल्य कैसे निर्धारित कर सकता है और उन समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों की पहचान कैसे कर सकता है जिन्हें उसे कम करने या खत्म करने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने वित्तीय लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके? क्या कोई व्यावहारिक तरीका है जिससे हम अपने दैनिक समय के उपयोग का विश्लेषण कर सकते हैं? अध्याय 7, सफलता की नींव, दृढ़ता और सकारात्मकता। पिछले 6 अध्यायों में सोफिया ने वित्तीय सफलता के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखा। इस अंतिम और महत्वपूर्ण अध्याय में रहस्यमय अमीर व्यक्ति उसे उन 2 आवश्यक गुणों के बारे में बताता है जो किसी भी वित्तीय यात्रा की नींव है, दृढ़ता और सकारात्मकता। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे चुनौतियों का सामना करना, हार न मानना और एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना अंततः सफलता की ओर ले जाता है। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि वित्तीय सफलता का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता है। इसमें कई बाधाएं, असफलताएं और निराशाएं आ सकती हैं। जो लोग अंततः सफल होते हैं वे होते हैं जो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं और कभी भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते। इसके साथ ही एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको प्रेरित रखता है, अवसरों को देखने में मदद करता है और मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देता है। इस अंतिम अध्याय में सोफिया निम्नलिखित महत्वपूर्ण सबक सीखती है। दृढ़ता का महत्व। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलता का सामना किया है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन असफलताओं से सीखें, हार न मानें और आगे बढ़ते रहें। वह उसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और कई अन्य सफल लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने अनगिनत असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। अमीर व्यक्ति सोफिया को अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहने के महत्व के बारे में बताता है। जब आप अपने क्यों को मजबूत रखते हैं, यानी आप वित्तीय रूप से सफल क्यों होना चाहते हैं, तो चुनौतियों का सामना करना और हार न मानना आसान हो जाता है। वह उसे अपने लक्ष्यों को बार बार याद दिलाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक अटूट इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक मानसिकता की शक्ति। अमीर व्यक्ति सोफिया को एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के अविश्वसनीय लाभों के बारे में बताता है। सकारात्मक सोच आपको अवसरों को देखने, समस्याओं का समाधान खोजने और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। यह आपको प्रेरित और ऊर्जावान भी रखती है, जो लंबी वित्तीय यात्रा के लिए आवश्यक है। नकारात्मकता से निपटना। अमीर व्यक्ति सोफिया को नकारात्मक विचारों, नकारात्मक लोगों और निराशावादी दृष्टिकोण से बचने की सलाह देता है। वो उसे सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ खुद को घेरने और सकारात्मक पुष्टि और आत्मचर्चा का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कृतज्ञता का अभ्यास।
अमीर व्यक्ति सोफिया को जो कुछ भी उसके पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के महत्व के बारे में बताता है। कृतज्ञता आपको वर्तमान क्षण की सराहना करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद करती है। यह आपको चुनौतियों का सामना करते समय भी एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। सीखते रहना और अनुकूलन करना। अमीर व्यक्ति सोफिया को बताता है कि दुनिया लगातार बदल रही है और वित्तीय सफलता के लिए सीखते रहना और नई परिस्थितियों के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। उसे नई जानकारी और कौशल प्राप्त करने के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। अपनी सफलता का जश्न मनाना। अमीर व्यक्ति सोफिया को अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी स्वीकार करने और उनका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उसे प्रेरित रहने और अपनी प्रगति को पहचानने में मदद करता है। इस अंतिम अध्याय के अंत तक सोफिया न केवल वित्तीय सफलता के व्यावहारिक पहलुओं को समझ चुकी है, बल्कि उसने उन आंतरिक गुणों के महत्व को भी महसूस किया है जो इस यात्रा को टिकाऊ और सार्थक बनाते हैं। वो जानती है कि दृढ़ता उसे असफलताओं से उबरने में मदद करेगी और सकारात्मकता उसे रास्ते में प्रेरित रखेगी। आपके जीवन में आगे बढ़ने और इस पुस्तक की जानकारी का उपयोग करने के लिए कुछ सुझाव। 1. छोटे कदम से शुरुआत करें। वित्तीय स्वतंत्रता एक लंबी यात्रा है। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और धीरे धीरे अपनी वित्तीय आदतों में सुधार करें। 2. लगातार सीखते रहें। वित्तीय दुनिया लगातार विकसित हो रही है। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, सेमिनार अटेंड करें और उन लोगों से सीखें जो वित्तीय रूप से सफल हैं। 3. अपनी आय के कई स्रोत बनाएं। केवल एक आय स्रोत पर निर्भर न रहें। निष्क्रिय आय के रास्ते तलाशें और अपनी आय के विभिन्न स्रोतों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। 4. समझदारी से निवेश करें। निवेश को डरावना न समझें। बुनियादी बातों को सीखें और धीरे धीरे अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार निवेश करना शुरू करें। लंबी अवधि के लिए सोचें और धैर्य रखें। 5. अपने समय का सदुपयोग करें। अपने समय को महत्व दें और उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। कम मूल्य वाली गतिविधियों को दूसरों को सौंपें या उन्हें खत्म करें। 6. दृढ़ रहें और कभी हार न मानें। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे निराश न हों। अपनी गलतियों से सीखें, अनुकूलन करें और आगे बढ़ते रहें। 7. सकारात्मक रहें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नकारात्मक विचारों और लोगों से बचें। कृतज्ञता का अभ्यास करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। 8. मूल्य प्रदान करें। याद रखें कि सच्ची दौलत मूल्य निर्माण से आती है। लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ने के तरीके खोजें। 9. बजट बनाएं और ट्रैक करें। जानें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। एक बजट बनाएं और अपने खर्चों को नियमित रूप से ट्रैक करें ताकि आप नियंत्रण में रहें। 10. देने का महत्व समझें। दूसरों की मदद करना और अपने समुदाय में योगदान करना न केवल आपको संतुष्टि देगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाएगा। यह पुस्तक सिर्फ एक शुरुआत है। वित्तीय सफलता और एक समृद्ध जीवन प्राप्त करने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। दृढ़ता, सकारात्मकता और सीखे गए सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके आप निश्चित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं।